हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है, जो एट्थ पे कमीशन बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। लागू तो हो चुका है, मंजूरी मिल चुकी है, लागू होने में थोड़ा समय है। कब तक का समय है आप लोगों को अभी बता दिया जाएगा कि आखिर कितने टाइम के बाद ये आपको लागू होते हुए नज़र आने वाला है। लेकिन इसके बाद जो हम सबसे अहम जो मुद्दा लेकर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए सभी डिपार्टमेंट में तो ये कहा जा रहा है सैलरी में बढ़ोतरी होगी, लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा है कि आखिर बढ़ोतरी होगी तो जीडीएस की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। देखिए ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती तो काफ़ी लोग कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, लेकिन इस चीज़ की मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो ग्रामीण डाक सेवक के बारे में कोई भी बात नहीं करता है। कोई भी बात करता है तो एमटीएस के बाद ही बात करता है। एमटीएस ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी जॉब होती है वो एमटीएस के बाद ही लोगों के नज़र में आती है। उससे निचली स्तर की जॉब को कोई भी ध्यान नहीं देता है। उसकी जो निचले स्तर की जॉब है वो जीडीएस ही है, जिसके बारे में लोग इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं कि आखिर जीडीएस की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी और कितनी परसेंटेज में आपको कितने दिनों के बाद ये देखने को मिलने वाला है। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर में, जो आखिर बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक के वेतन में आखिर कितनी होगी वृद्धि, कितनी दर तक आपकी सैलरी में इजाफा देखने को मिलने वाला है। तो इसी के मुद्दे पर आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि जो आपकी जो 8वीं पे कमीशन जो लागू हो चुका है, जी हाँ, माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी मंजूरी दे दी है। यानी कल के दिन ही इसकी मंजूरी दे दी थी, यानी कल, यानी आपके हिसाब से आज होगी है 17, यानी 16 तारीख को ही इसकी मंजूरी दे दी गई थी। ठीक है, और ये वीडियो आपको 1-2 दिन के बाद देखने को मिलता होगा। इस चीज़ के मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आज 17 तारीख नहीं होगी, आज होगी शायद 18 या 19 भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जिस जगह पे मैं हूँ यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क इशू है, जिस वजह से हमें थोड़ा वीडियो अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन जो भी होगी बहुत ही जल्द से जल्द आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी हर एक चीज़ की। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जो 8 पे कमीशन जो लागू हुआ है, ये आखिर जो मंजूरी मिली है आखिर ये लागू कब होगा, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। जो आपके 8th पे कमीशन जो लागू होगा, यह आपके 7th पे कमीशन के डेड के बाद, यानी एंड के बाद। तो जो आपका 7th पे कमीशन का जो आखिरी दिन होगा वो रहेगा 31 दिसंबर। जी हाँ, 31 दिसंबर 2025। तो आपके 2026 जनवरी 26 के बाद आपको यह देखने को मिलने वाला है, 8th पे कमीशन लागू होते हुए नजर आने वाला है। और अगर आपको मैं बता देता हूँ, जीडीएस के अंदर 8 पे कमीशन लगने के थोड़ा सा टाइम लग सकता है, यानी अदर जो भी डिपार्टमेंट होंगे उसमें तो जल्दी से जल्दी आपको दिख जाएगा। यानी कि पहले महीने से ही या जनवरी के महीने से ही आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई साहब आपके इतनी दरों में आपको सैलरी में इजाफा, वही चीज़ देखने को मिलेगा। लेकिन जो आपके जीडीएस डिपार्टमेंट है, इसमें प्रोसेस थोड़ा देरी से होता है। यानी आप एक चीज़ ये ध्यान लगा लीजिए, सभी डिपार्टमेंट से जो बचा खुचा होता है वही आपको जीडीएस को दिया जाता है, सीधी बात ही है। तो यानी सबको बांटने के बाद जो बच गया तो जीडीएस को दे देंगे, और देंगे ऐसी बात नहीं देंगे, लेकिन दे देंगे, लेकिन अंत में देंगे, एंड में देंगे। तो इस चीज़ का आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि जनवरी में ही आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा सैलरी में, उस 8th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आपको वेट करना पड़ सकता है थोड़ा सा। और वजह क्या है? वजह यह है कि एमटीएस से नीचे की जॉब है ये, और एमटीएस से नीचे की जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट की नज़र में भी नहीं रहती है। तो इसीलिए सबसे पहले ऊपरी स्तरों को भरा जाएगा, फिर निचली स्तरों को भरा जाएगा। और इसके बाद अगर आपको थोड़ी देरी होती है तो ऐसा नहीं है कि उस उतने महीने की आपकी सैलरी नहीं मिलेगी, मिलेगी आपको थोड़ा उसके बाद। जो उसका सारा आपको सारा चीज़ जोड़ जाड़ के आपको बाद में दे दिया जाएगा। इतने महीनों की जो भी सैलरी में इजाफा होगा, जो भी 4-5 हज़ार जो भी बढ़ेंगे, उन सभी को जोड़कर जिस मंथ से लागू होगा उस मंथ में आपको दे दिया जाएगा। ठीक, बात करेंगे आखिर जो बीपीएम एबीपीएम डाक सेवा की जो आखिर वेतन में कितनी वृद्धि होगी, तो इसके ऊपर आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ। आप एक चीज़ आइडिया लगा लीजिए, जो 7वां पे कमीशन था, जो 7th पे कमीशन था, जब लागू हुआ था, यानी जब 6th पे कमीशन चल रहा था, उस टाइम, जी हाँ, उस टाइम सैलरी कुछ इस कदर थी। आपको मैं आइडिया दे देता हूँ, जिसमें 7 से आई थिंक 7,000 सैलरी थी। ठीक है, और उस टाइम 2.57, जी हाँ, 2.57 यहाँ पर लगाया गया था। तो यह निर्भर करता है जो फिटमेंट फैक्टर जो लागू किया जाएगा, जी हाँ, जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो लागू किया जाएगा फिटमेंट फैक्टर, उस पर डिपेंड करता है कि आखिर आपकी सैलरी में वृद्धि होगी तो कितने दरों में वृद्धि होने वाली है। जैसे कि जब यह लगा था लास्ट टाइम, जो 7th पे कमीशन लगा था, तो उस टाइम आपका आई थिंक 2.57 की फिटमेंट फैक्टर लगा था, जिसके आइडिया ये मान लीजिए कि आपके अगर 7,000 वेतन था तो उसमें 2.57 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 7 दूनी 14, तो ये हो गया। प्लस में आप इसमें और जोड़ लेंगे तो इस हिसाब से आपके 16-17 हज़ार 18,000 के लगभग ये बन चुका था सैलरी आपके हिसाब से क्या था, 18,000 तक का सैलरी आपको दिया जा रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट की एमटीएस लेवल की। तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लीजिए। देन अगर हम उसके बाद वो बात की जाए कि आखिर जो 8th पे कमीशन लगेगा तो कितने दरों में लगेगा, तो आप एक चीज़ आइडिया लगाइए। जब यह है
बढ़ा है। तो इस कदर बढ़ा है कि जब इससे पहले सैलरी कितनी थी, 7,000 थी। सिक्स्थ पे कमीशन में एक आइडिया लगाइए, सिक्स्थ पे कमीशन में 7,000 बेसिक पे की बात हो रही है, डीए अदर वगैरह अलाउंसेस जोड़ के नहीं कहा जा रहा है। ये सिक्स्थ पे में आपकी 7,000 सैलरी थी। जब सेवन्थ पे आया तो कितनी होगी, 18,000। कितनी बढ़ोतरी होगी, 11,000 की बढ़ोतरी होगी। जी हाँ, 11,000 की बढ़ोतरी हो गई थी। ये आम वृद्धि नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा वृद्धि थी, जिसके वजह से काफ़ी जो प्राइवेट सेक्टर था इसका काम ठप हो गया था और लोग अग्रसर हो रहे थे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट की सैलरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो और यहाँ एट्थ पे कमीशन तो काफ़ी ज़्यादा प्रचंड रूप लेके आने वाला है। यानी यहाँ पर यह मान लीजिए कि अब गवर्नमेंट जॉब में इतनी ज़्यादा महामारी आ जाएगी, इतनी ज़्यादा लोगों के अंदर लालसा इच्छा जागरूक हो जाएगी गवर्नमेंट जॉब लेने की, पूछिए ही मत। क्योंकि यहाँ पर 8वें पे वेतन में कितनी वृद्धि होगी जीडीएस एम्प्लॉय की, चलिए उसके ऊपर आपको लेके चलते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर बता दिया जाए, जैसे कि लास्ट आपकी जीडीएस बीपीएम की सैलरी है 12,000 रुपये, ठीक है। बात की जाएगी जो फिटमेंट फैक्टर की जो मांग की जा रही है, वो बात की जा रही है 2.28 की मिनिमम। जी हाँ, मिनिमम 2.28 की यहाँ पर मांग की जा रही है। और यह अगर बात की जाए तो आपकी जो सैलरी होगी बीपीएम की, अगर 2.28 लगाई जाती है तो आपकी 27,360 रुपये आपकी बेसिक सैलरी हो जाएगी। जी हाँ, ये आपकी हो जाएगी बेसिक सैलरी। और बात की जाए आपकी डीए की, ये डीए हो जाएगा आपका शून्य। जी हाँ, जब भी आपकी एट्थ पे कमीशन लागू होती है तो स्टार्टिंग की आपका डीए शून्य हो जाता है, जिसके बाद वह भी धीरे धीरे जैसे बढ़ता है वैसे ही बढ़ेगा। और 2026 तक आई थिंक आप लोगों की डीए 60% तक चली जाएगी, ठीक है। तो ये भी मत माने कि आपकी सैलरी जब तक बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी भाई साहब, आपका डीए तो बढ़ेगा ही। अभी कितना चल रहा है, आई थिंक 56 चल रहा है। 56 चल रहा है तो आपका 59 हो जाएगा या 60 के लगभग आपके समथिंग में चला जाएगा आपका डीए भी, जब तक ये लागू होगा। तो डोंट वरी, उससे पहले भी आपकी सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। अगर यहीं पर अगर आप मान लीजिए, अगर यही 2.87 तक की मांग की जा रही है, अगर 87 तक ये बढ़ जाता है डीए, तो आप मान लीजिए कि आपकी जो बीपीएम की जो सैलरी हो जाएगी वो 34,000 के समथिंग हो जाएगी। जी हाँ, अगर 2.87% अगर बढ़ा दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरी, यानी 2.8 का फिटमेंट फैक्टर दे दिया जाता है, तो आइडिया आप इस चीज़ से अनुमान लगा लीजिए कि 34 से 35,000 रुपये सैलरी हो जाएगी आपकी बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी तो जिससे काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिल रहा है कि कहाँ 12 था और कहाँ पर आप ये देख सकते हैं, कहाँ 12,000 कहाँ 34,000, कितना डिफरेंस पड़ जाएगा। आप एक चीज़ आइडिया लगा लिए, जैसे ही आप यहाँ पर माइनस में 12 करेंगे तो 22,000 में सैलरी में बढ़ोतरी आपको देखने को मिल जाएगी। ये कब देखने को मिलेगी, जब आपका फिटमेंट फैक्टर 2.87 पर लगेगा तब। अदरवाइज जैसे कि सातवें पे कमीशन में जैसे कि आपका लगा था 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2.57 जो लास्ट टाइम लगा था, अगर इतना बढ़ता है तो आपको 80 के लगभग आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 30,000 के समथिंग देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज जहाँ तक चांसेस लग रहा है वो आपका 2.25 के समथिंग ही आपको देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं दिख रहा है। अगर इतना भी हो जाता तो भाई साहब आपकी बेसिक सैलरी 27 हो जाएगी, बहुत ही लाजवाब हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज अगर आप सैलरी में और कम कर दिया जाए, अगर देखा जाए, अगर यहाँ पर आपकी सैलरी को और कम कर दिया जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब 12,000 मल्टीप्लाई 1.97 भी कर देते हैं तो भाई साहब आप एक चीज़ देखिए ना, 2 से भी अगर कम कर देते हैं तो 23,640 रुपये आपकी बीपीएम की सैलरी होगी। और वहीं पर अगर हम एबीपीएम की बात करें तो 10,000 जोड़ लीजिए आप, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1.97। आप देख सकते हैं 19,700 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 19,700 के बीच में आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी अगर 10,000 आपकी सैलरी है। बीपीएम एबीपीएम की सबकी सॉरी एबीपीएम और डाक सेवक की यही सैलरी है। तो आप देख सकते हैं अगर 1.97 का इंसेंटिव फिट फैक्टर लगाया जा रहा है तो 19,000 के समथिंग हो जाएगा, यानी 20,000 के लगभग चला जाएगा। और अदरवाइज़ यही अगर देखी जाए कि यही अगर फिटमेंट फैक्टर अगर 2.57 लगा दी जाए जो कि आपकी लगी हुई थी, ये भी 25 के लगभग चला जाएगा। अदरवाइज़ अगर देखें तो 2.87 कर दिया जाए तो आप देखिए जी 28 के लगभग तो यही चला गया, 28 के लगभग तो यही चला गया है। तो यानी आप लोगों के लिए ऐसी मानिए कि जो एट्थ पे कमीशन है बहुत ही भयंकर खुशी लेकर आ चुका है, सौगात लेकर आ चुका है जीडीएस डिपार्टमेंट के थ्रू। अब यहाँ पर ये हो जाएगा कि जो सैलरी की जो लोगों के अंदर ये कमी थी कि भाई साहब हमारी सैलरी बहुत कम है, वो काफ़ी हद तक काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, जो कि आपको देखने को मिल भी रहा होगा। यानी आप देख सकते हैं कि जो आपकी एबीपीएम जो उठाता था, जो सैलरी पहले 10,000 उठाता था, अब वो कितना उठाएगा, 28,700 रुपये उठाएगा।
भाई ये बेसिक सैलरी की बात हो रही है। ये कितने ज़्यादा डिफरेंस हो गया, सीधा 18,700 रुपये का आपकी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कम नहीं है भाई। जो बीपीएम आपकी अपने सारे सैलरी को मिला, हम लोग को डीए डाई मिला के जो उठाता था, वो डीए की सभी एक एक माना जाए एबीपीएम के अंदर। बीपीएम की जो सैलरी होती थी, जो अभी जो चल रही है, उसको पूरा मर्ज कर दिया गया, यानी डीए वगैरह अलाउंस सबको मिला दिया जा रहा है। तो वो 18,000 वो मिल जा रहा है, तो अभी 200-250 रुपये एक्स्ट्रा ही होंगे। तो इतना मान लीजिए कि एक एबीपीएम अब कितना उठाएगा, एक बीपीएम की सैलरी उठाएगा लास्ट टाइम की, और प्लस में अपनी सैलरी का अपना उठाएगा ही उठाएगा। और इसके बाद अगर डीए वगैरह आपको 3 महीने के बाद आपका 6 महीने के बाद आपका डीए बढ़ जाएगा। जैसे सीधा आपका 3% अगर बढ़ जाता है, तो अगर इस चीज़ का आइडिया लगाएं तो आप देखिए, जब 28,000 है, एक सीधा 28,000 है, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 100 कितनी होगी? एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। हाँ, जो आपका ये रहेगा, जो 3% डीए होगा, ठीक है, आपकी होगी 28, सॉरी 28 था ना, हाँ 28,000 हो गया। अभी कितनी मिल रही है आपको? 12 होगा, 12,000 है। मल्टीप्लाई बाय कितना? मल्टीप्लाई बाय कितना? 56 है, डिवाइडेड बाय 100। ये आपकी होगी बेसिक सैलरी के अंदर डीए जोड़ दिया गया है। अब इसके अंदर 12 आप जोड़ देंगे, 18,700 रुपये आप कमा रहे हैं अभी। लेकिन अगर वही बात की जाए, जब आपकी 700 रुपये हो जाएंगे, 28,000 आपकी सैलरी हो जा रही है, तब आपको मिल रहे हैं 3% मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइडेड बाई 100, तो आपकी होगी 800, प्लस में आपकी होगी 2800, 28,000, यानी 28,840 रुपये आपकी हो जाएगी। किस की बात करी जा रही है यहाँ पर? यहाँ पर आपकी बात करी जा रही है एक एबीपीएम की सैलरी की बात की जा रही है, डीए वगैरह जोड़ने के बाद। लेकिन डीए फर्स्ट वीक में, यानी फर्स्ट 6 मंथ के अंदर आपको डीए देखने को मिलने वाला नहीं है। तो आप इतना मान लीजिए कि अगर हम आप ऊपर के 28 हटा भी दे रहे हैं, तो भी आपके पास काफ़ी सारा, ये 800 हटा भी दे रहे हैं, तो भी आपके सामने 28,000 एक बहुत अच्छी खासी सैलरी देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो चलिए, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और यही आपकी एक डाक सेवक की भी सैलरी रहेगी, आपको मैं बता देता हूँ। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलने वाला है। एबीपीएम और आपकी डाक सेवक के अंदर दोनों की सैलरी सेम रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जो भी नई इन्फॉर्मेशन आएगी आपको सबसे पहले बताया जाएगा। थोड़ा सा अगर डिले हो रहा है, तो ये मान लीजिए कि आपके लिए ही जानकारी जुटाई जा रही है। तो मैं कंटिन्यूटी अब बनाए रखने की ज़्यादा कोशिश करूँगा। थोड़ा सा मैं बिज़ी था अपने पर्सनल काम में, कुछ टेस्ट वगैरह चल रहे थे, कुछ एग्जाम वगैरह सा इशू था, ये सब हटाइए। देन आपके पास, आपके साथ, आप रेगुलर आपके साथ कॉन्टैक्ट में रहेंगे। हो सके तो अब लाइव सेशन भी, आप सोच रहा हूँ लाइव सेशन भी स्टार्ट कर दूँ, जैसे जैसे आपका नई वैकेंसी आ रही है। काफ़ी लोगों के क्यूरीज, काफ़ी सारे डाउट रहेंगे, वो सब क्लियर करेंगे लाइव सेशन में, क्योंकि कमेंट में तो सबका रिप्लाई दिया नहीं जाएगा। अदरवाइज आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और पुराने हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका कोई भी दोस्त, सखा, मित्र, बंधु जो भी ग्रामीण डाक सेवक में जाना चाहता है, या पहले से जा चुका है, या पहले से कार्यरत हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन। जब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वैकेंसी जो आने वाली है, इसमें आपका चयन अवश्य होगा।